आज हम आपके सामने आए हैं पैराग्राफ नंबर 3 से स्टार्ट करने के लिए। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पैराग्राफ नंबर 2 तक पहला वीडियो होगा अबाउट द ऑथर महात्मा गांधी के बारे में। फिर दूसरा वीडियो होगा पैराग्राफ नंबर 1 टेक्स्ट का 2। और अब आज 3 से हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते हुए। देखिए क्या कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3 में, देख सकते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन आप सब जानते हैं सभ्यता होता है, इज दैट मूड। अब गौर करिएगा, वह तरीका दैट वह होता है, आप सब जानते हैं मूड तरीका ऑफ कंडक्ट, किस चीज़ का, व्यवहार करने का। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण का। जब आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं आपका आचरण कैसा होता है उसको बोलते हैं कंडक्ट। तो यहाँ पे पूरा क्या जाएगा, सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट। सभ्यता व्यवहार करने का या आचरण करने का वह तरीका है। अब देखिए यहाँ पे विच जोड़ रहा है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब देखिए विच पॉइंट्स आउट, यहाँ पे पॉइंट्स आउट कौन कर रहा है? हाँ, पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, मार्ग बताना। सॉरी, पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सामने लाना। तो यहाँ क्या कर रहा है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यह क्या करता है, मनुष्य को उसकी कर्तव्य की राह दिखाता है, उसके सामने लाता है। किसके सामने, मनुष्य के सामने। तो यहाँ पूरी सेंटेंस क्या बोल सकते हैं, जो सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का क्या करता है, कर्तव्य की राह, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, पाथ मतलब होता है राह, मनुष्य को कर्तव्य का राह दिखाता है, कर्तव्य का राह बताता है, पॉइंट आउट करता है कर्तव्य का राह। तो आप लोग अगर पोस्ट करके वीडियो को चाहें तो लिख सकते हैं पॉइंट आउट, हाँ बताना। और यहाँ पे ड्यूटी कर्तव्य, राह क्या होता है, पाथ क्या होता है, मार्ग। ठीक है। अब अगला देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस क्या होता है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अब गौर करिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने ड्यूटी की चर्चा किया था, कर्तव्य, और परफॉर्मेंस मतलब होता है निर्वाह, क्या होता है, पालन करना। परफॉर्मेंस मतलब निर्वाह करना या पालन करना। तो यहाँ ऑब्जर्वेंस मतलब क्या होता है, अवलोकन करना। ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होगा, हाँ अवलोकन करना, या यहाँ भी कह सकते हैं हम पालन करना। तो गौर करिए दोनों का मतलब क्या हो रहा है, कर्तव्य का पालन या नैतिकता का पालन। कर्तव्य और नैतिकता का पालन आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये दोनों क्या हैं, बदलने वाला, कन्वर्टिबल, चेंजेबल, ये बदलने वाली चीज़ है, बदलने वाला शब्द है। मतलब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कर्तव्य का जो निर्वाह होता है, कर्तव्य का जो पालन होता है वह बदलता रहेगा। हर किसी के साथ अलग अलग आपका कर्तव्य होगा। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, नैतिकता का अवलोकन करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है। और ये दोनों चीज़ जो है सो परिवर्तनीय है, बदलने वाला चीज़ है। अब आगे देखिए क्या करें, कह रहे हैं क्या, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। क्या करें, टू ऑब्जर्व, यानी कि ऑब्जर्वेंस नाउन हो गया, ये क्या था, ऑब्जर्वेंस था, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपका टू ऑब्जर्व, ये आपका वर्ब है, और ये वर्ब नाउन बन के आया, इन्फिनिटिव यूज है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन। ओके, यहाँ ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना या पालन करना। इज टू अटेन मास्टरी, इज टू अटेन मास्टरी ओवर, हाँ ओवर मतलब ये प्रीपोजिशन का मतलब होता है के ऊपर, है ना, ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। मतलब क्लियर है यहाँ पे, हमारे दिमाग और हमारी जो जुनून है, पैशन जो है, इन दोनों के ऊपर क्या करना, महारत हासिल करना। किसका काम है भाई ये, तो कह रहे हैं क्या, टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का पालन करना जो है ये क्या है,
नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर महारत हासिल करना है। समझ रहे हैं? क्या करना हासिल है? महारत हासिल करना। तो यहाँ पे अटेन मास्टरी, महारत हासिल करना। तो फिर एक बात समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? मास्टरी मतलब होता है जो उस चीज़ में कुशल हो जाना, महारत हासिल करना। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं? करें क्या? सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करते हैं, ऐसा करना है, और वी नो आवर सेल्व्स, और खुद को जानना है। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर, ये तो हो गया जो फ्रेज बाय, अलग अलग तोड़ तोड़ के मैंने अर्थ बताया है, एकदम इसको कहते हैं छिलकुइया छोड़ा करके, तो मैंने इसको छिलकुइया छोड़ा दिया है। अब इस पूरे का एक हम बताएंगे मीनिंग। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं और बताते, देखिए क्या है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन, इज टू कहाँ गया, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। करें क्या? नैतिकता का पालन करना, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर महारत हासिल करना है। हाँ, सो डूइंग, ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद को जानते हैं। हाँ, सो डूइंग, ऐसा करते हुए। ठीक है, ये ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्व्स, खुद को जानते हैं। अब गौर करिए यहाँ पे, सो डूइंग, आपको लग रहा है सब्जेक्ट है नहीं, वही कैसे हो गया? ग्रामर क्या है यहाँ पे? पार्टिसिपल फॉर्मेट में है, और वर्ब का चौथा रूप जो पार्टिसिपल फॉर्म में होता है ना, तो बी फॉर्म में होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में खास करके, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वी थ्री फॉर्म में होता है ना, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है या नाउन की तरह। तो चलिए यहाँ पे सो डूइंग, ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद को जानते हैं। गुड। अब अगला पैराग्राफ की ओर चलते हैं, अगले लाइन की ओर चलते हैं, और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। देखिए, गुजराती लोग सभ्यता को किसके बराबर मानती है? गुजराती के लिए जो है सभ्यता, मतलब इक्विवेलेंट, सभ्यता इक्विवेलेंट है किसके? तो गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार के, अच्छे आचरण के। तो सभ्यता के लिए गुजराती किसका का समकक्ष अर्थ क्या है? सभ्यता के लिए गुजराती का समकक्ष अर्थ क्या है? गुजराती का नहीं, आप कह सकते हैं जो गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती समकक्ष फॉर सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता के लिए क्या है? उसका अर्थ है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। मतलब गुजराती लोग सभ्यता का मतलब ही समझता है अच्छा आचरण। तो चलिए, ये हो गया आपका गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज़ है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, है ना, गुजराती सभ्यता का समकक्ष अर्थ होता है अच्छा आचरण। चलिए, इसमें प्रश्न उठ सकता है, इसमें क्या प्रश्न उठ सकता है? तो इसमें बहुत प्रश्न उठ सकता है, जो व्हाट इज सिविलाइजेशन। हाँ, तो आप आंसर में दे सकते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मूड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब सभ्यता, सभ्यता क्या है? दैट मूड ऑफ कंडक्ट, मतलब वह आचरण, वह तरीका है, आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को उसकी कर्तव्य का मार्ग प्रदर्शित करता है या बताता है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। करें क्या? कर्तव्य का पालन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है, चेंजेबल टर्म है। हाँ, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। करें क्या? नैतिकता का अवलोकन यानी पालन करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। वह हमारे दिमाग, हमारे मन और हमारे जुनून पर क्या करता है? महारत हासिल करने के जैसा होता है। मतलब नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर महारत हासिल करना है। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती लोग सभ्यता का अर्थ क्या समझते हैं? गुजराती सभ्यता का समकक्ष अर्थ क्या समझता है? गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ध्यान दीजिएगा आप। करें इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, परिभाषा होता है, यदि यह परिभाषा सही है। हाँ, हो, अगर यदि यह परिभाषा सही है तो करें क्या? देन इंडिया, तो भारत, एज सो मेनी राइटर्स, जैसे कि कई सारे, अभी जो चल रहा है वो कौन सा पैराग्राफ है? ध्यान दीजिए।
करें क्या, इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, हाँ, देन इंडिया, तो भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि कई सारे लेखकों ने क्या किया है, जैसे कि कई सारे लेखकों ने दिखाया है, क्या, भारत को। किसको दिखाया है भाई, कई सारे लेखकों ने किसको दिखाया है, भारत को। तो वही कह रहे हैं क्या, अगर यह परिभाषा सही है तो जैसे कि कई सारे लेखकों ने दिखलाया है भारत को, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, एंड, तो किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं क्या, अगर ऊपर वाला परिभाषा सही, जो परिभाषा सभ्यता का बताया, सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, अगर यही परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर यह परिभाषा सही है तो जैसे कि भारत को कई सारे लेखकों ने दिखलाया है, उनसे कुछ भी, हाँ, सीखने की आवश्यकता नहीं है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और क्या कह रहे हैं, हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ही है, और ऐसा ही होना चाहिए। एंड दिस इज, और यही है, एज इट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब परिभाषा जो सभ्यता का दिया गया वही सही है और ऐसा ही होना चाहिए। अगला क्या कह रहे हैं, एक बार फिर इसको देखना चाहेंगे तो फिर बता देता हूँ मैं आपको। आप सामने रखा हुआ है, इफ दिस डिफिनेशन भी करेक्ट, मेरे सामने भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ दिस डिफिनेशन भी करेक्ट देन इंडिया हैज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं यदि यह परिभाषा सही है तो भारत, जैसे कि कई लेखकों ने दिखाया है, के पास किसी और से सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। हैज़ नथिंग मतलब कई सारे लेखकों ने जो दिखाया उसके पास कुछ भी सीखने के लिए उससे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये जो लाइन है ना, इसमें देखिएगा कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है। ठीक है, देखिएगा कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग है। द वी नोटिस दैट, कहने क्या, वी नोटिस दैट, हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स मतलब जितना इसको अधिक मिलता है, द मोर इट वांट्स उतना ही अधिक इसकी इच्छाएं बढ़ती हैं और भी चाहतें बढ़ती हैं। यहाँ पे द मोर कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है, द मोर ये भी कॉम्परेटिव में है। एक ये दोनों पैरेलल चलता है, एक तरफ ऊपर उठना और उसी के ठीक अपोजिट नीचे जाना, या फिर एक तरफ नीचे जाना तो एक तरफ ऊपर उठना। तो यहाँ पे क्या है, द मोर इट गेट्स, इसको मिल रहा है और जितना ज़्यादा मतलब जितना मिला उतना और ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे मन की बात करें तो मन को शांत रखने का बहुत, कैसे लोग शांत रखिएगा उसके लिए योग करना पड़ता है। फिलहाल हम बता दें, जैसे कि आज आपके पास 100 रुपये का नोट नहीं है तो आप सोचेंगे कि जो कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पास 100 आए। चलिए आज आपको 100 भी मिलना शुरू हो गया तो आपका इच्छाएं बढ़ जाएगा। आप सोचोगे 100 से कारोबार नहीं चल रहा है, 200 हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता है ना। मतलब आपकी इच्छा बढ़ती चली जाएगी। जैसे लोगों के साथ होता है, आज अगर 2 व्हीलर है तो लोग क्या सोचते हैं, जो ऐसा चलो यार 2 व्हीलर से काम नहीं चल रहा है, 2 व्हीलर है तो सोचेगा 4 व्हीलर हो जाए, और अगर 4 व्हीलर हो जाएगा तो सोचेगा जो कुछ अच्छा कंफर्टेबल लग्जरियस अगर हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। मतलब इच्छाएं जो है ना हमेशा आपकी बढ़ती रह जाएंगी, हाँ, और आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो वही कह रहे हैं, एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाई, और क्या होता है, हाँ, जितना क्या कहते हैं इसको मिलता है उतना ही इसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, और होता क्या है, फिर भी असंतुष्ट रह जाता है। फिर भी क्या रह जाता है, असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड रह जाता है। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, अगला लाइन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडलेड दे बिकम। मतलब क्या, जितना ज़्यादा, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ज़्यादा हम अपने जुनून में संलिप्त होते हैं, हाँ, जितना ज़्यादा अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हाँ, द मोर अनब्रिडलेड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा हम अनियंत्रित होते चले जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा अपना जुनून को पूरा करने के लिए, आप अपने जुनून को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, हाँ, आप उतने ही बेलगाम होते जाएंगे। आपका लाइफ उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं गांधी जी कि जितना ज़्यादा आप इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ज़्यादा हम अपने जुनून में, अपने पैशन में क्या होता है, इंडल्ज हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, द मोर अनब्रिडलेड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा हम लोग अनियंत्रित, बेलगाम
हो जाते हैं। यहाँ पे इंडल्ज का मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, जीना, जीवन यापन करना, मतलब कह सकते हैं जो उसमें शामिल हो जाना, लिप्त हो जाना। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। अब गौर करिएगा, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोगों का, हमारे किस चीज़ का, पैशन का, हमारे जुनून का एक सीमा का निर्धारण किया, हमारे जीवन यापन करने का, इंटेलिजेंसेस का, जीने का एक सीमा का निर्धारण किया, लिमिट रखा। यहाँ पे गौर करिएगा, हमारे पूर्वज ने इसलिए क्या किया, इंटेलिजेंसेस का, किस चीज़ का, इंटेलिजेंसेस का, विलासिता का, कह सकते हैं जो जीने का तरीका का निर्धारण किया, एक सीमा में बांध दिया हमको, हमारे जीवन को, कहा भाई इससे आगे नहीं बढ़ना हम लोगों को। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जितना ज़्यादा हम अपने जुनून के पीछे दौड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम बेलगाम हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोगों को, हमारे कह सकते हैं जुनून को क्या क्या, एक सीमा निर्धारित किया, एक सीमा का निर्धारण कर दिया जिससे आगे नहीं बढ़ना है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, क्योंकि उन लोगों ने देखा था, दे सॉ दैट, उन्होंने देखा था कि खुशियाँ जो है बड़े पैमाने पे, खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। क्या देखा था उन लोगों ने? उन लोगों ने देखा था कि खुशी जो है वास्तविक में कौन सी स्थिति है, मानसिक स्थिति है। चूँकि यहाँ पास्ट टेंस में, तो पास्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन। वे हमारे पूर्वजों ने, वे किसके लिए आया, पूर्वजों के लिए, उन लोगों ने देखा था वे कि खुशियाँ बड़े पैमाने पे मानसिक स्थिति थी। आगे क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 6 में जा रहे हैं, 5 हो गया, छोटा छोटा पैराग्राफ है, सॉरी आगे भाग गया। पैराग्राफ नंबर 6 देखिए, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी, है ना, बिकॉज ही इज़ रिच, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। करें कि एक आदमी जरूरी इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वह अमीर है, या जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज इज़ पुअर, और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को अक्सर दुखी देखा गया है। क्या देखा गया है, अमीरों को अक्सर दुखी देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को अक्सर क्या देखा जाता है, खुशी देखा जाता है। अक्सर गरीबों को खुश देखा जाता है और अमीरों को दुखी देखा जाता है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान रखिए, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। ये बात जानते थे गांधी जी कि जैसे कि हमारी सभ्यता का जो वर्क है उसमें अमीरी जो है सो जैसे शब्द नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि लाखों, देखिए वो भोजन का मिलना, आजकल अमीर का मतलब क्या होता है, जो भोजन नहीं, जिसको मतलब आलीशान बिल्डिंग हो गया, अब लगातार परिवर्तन कर रहा है, बड़ा बड़ा इमारत बिल्डिंग बना लिया, एक जगह नहीं, क्या जगह, रहता कहीं नहीं है, रहता एक जगह है, अब बना लिया 10 जगह, इसी लोग को अमीर कहा जाता है। मेन तो पिस रहा है आज के ज़माने में मिडिल क्लास के लोग। खैर चलिए उन बातों को छोड़िए, गांधी जी कह रहे, देखिए इसमें अमीर गरीब की बात हो रही है, मिडिल क्लास की कोई बात ही नहीं है, ये बात भी फोकस करने वाली बात है। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सीधे बोल रहे हैं, अमीर दुखी रहता है, एकदम सही है, गरीब क्या रहता है, खुश रहता है, चलो ये भी सही है, और मिडिल क्लास क्या रहता है पिसता है दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये दोनों के बीच में मिडिल क्लास पिसता है। तो वही कह रहे हैं, मिडिल क्लास के हो पिसते रहोगे बुआ, इसीलिए या तो मिडिल क्लास से भी चले जाओ नीचे, हम तो कहेंगे लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। और ये उस समय लिखा गया था जब हम पश्चिमी सभ्यता के से कोसों दूर थे। अभी हमारी घर में पश्चिमी सभ्यता पहुंच चुका है, और अगर घर में नहीं पहुंचा तो एक बात तो है, दरवाजे तक पहुंच चुका है। तो चलिए, इनमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, जैसे कि संतुष्टि होना चाहिए। लेकिन आगे बोलेंगे गांधी जी, आगे बताएंगे जो संतुष्टि का जो है ना एक लेवल होना चाहिए, फिजिकल हार्मोनी पर आके, मतलब एक डेड पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे जाकर आपको संतुष्ट होना है। लेकिन लोग इस दौर में जब दौड़ते रहता है ना, तो उसको पता नहीं चलता है जो कितना समय उसका बीतता चला गया, और वो जो है सो मतलब सब कुछ खो दिया, मतलब शांति जो उसका चैन है, खुशी, कभी लाइफ में खुश नहीं रह पाया, पैसा कमाते 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 ही बेचारा चला गया। खैर चलिए, तो क्या कह रहे हैं, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। ये बता रहे हैं गांधी जी। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स, यहाँ पे आ गए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स
हाँ, आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। ये सभी चीज़ों को क्या करते हुए, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, हाँ, पालन करते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें क्या किया, लग्जरियस हम लोगों को और प्लेजर्स मतलब विलासतापूर्ण जीवन जीने से हम लोगों को दूर रखा। विलासतापूर्ण सुखों से क्या रखा, हम लोग को दूर रखा। यहाँ पे कह रहे हैं क्या, हमारे पूर्वज जो थे ना वो जानते थे शायद कि विलासिता जब आएगी ना तो इच्छा जो है ना मतलब मनुष्य का बढ़ता चला जाएगा। और जब मनुष्य का इच्छा बढ़ता चला जाएगा तो नेचुरली है मनुष्य खुश नहीं रह पाएगा। जिएगा तो जो वो शान शौकत दिखाएगा, बड़ा बड़ा मतलब कह सकते हैं जो बहुत कुछ हो जाएगा उसको, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस है ना वो नहीं हो पाएगा। ये बात सही था, हमारे पूर्वज सही सही थे। क्या चलिए, और इसीलिए शायद वो लोग के बारे में गांधी जी इतना अच्छा लिख रहे हैं। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉग एज एग्जिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ यहाँ पे कह रहे हैं क्या, हम लोग एक ही प्रकार के जो हजारों साल पहले से कार्य आ चुका है। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं गांधी जी, जो अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस समय की बात कर रहे हैं जब गांधी जी लिखे थे कि लोग अक्सर क्या करता था, फॉलो करता था क्या, अपने जैसे कि एक ही प्रकार का कार्य, जैसे कि दादाजी हमारे किसान हैं, वो खेतों में काम करते हैं तो हम भी वही करेंगे, उसी प्रकार के कार्य को का अनुसरण करेंगे। और अगर किसी के दादाजी बर्तन बनाते थे तो बस वो भी अब बर्तनें बनाएगा, मतलब उस एक ही प्रकार के कार्य। हाँ, मतलब ये कि बदलते नहीं थे हम लोग कार्य को, मतलब जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे बस उसी को हमको करते रहना था। हाँ, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कर रहे हैं ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। ये लाइन तो हो गया, इन सभी का अवलोकन करते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमें विलासितापूर्ण जीवन से, विलासिता से हमें दूर रखा। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, वी हैव मैनेज्ड हाँ विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। हम लोग एक ही प्रकार के कार्य जो हजारों साल पहले से अस्तित्व में बना हुआ है, हाँ पूर्व समय में था, उसी को क्या करते आ रहे हैं, उसी को प्रबंधन, मैनेज मतलब प्रबंधन करना, हिंदी होता है उसका शुद्ध हिंदी हुआ प्रबंधन, या फिर कह सकते हैं व्यवस्थित, मतलब उसी प्रकार कार्य को अनुसरण करते हुए आ रहे हैं। तो अगर शुद्ध हिंदी पे चलेंगे तो कहेंगे हम लोग एक ही उसी प्रकार के कार्य का प्रबंधन करते हुए आ रहे हैं जो सदियों हजारों सालों से अस्तित्व में रहा है। यहाँ पे देखिएगा जो इसमें जो फ्लॉग दिया हुआ है, यहाँ पे हल है ना, यहाँ पे कह रहे हैं सेम काइंड ऑफ फ्लॉग, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेज बन रहा है, देखिएगा यहाँ पे हमारे करना है द सेम काइंड ऑफ फ्लॉग, मतलब एक ही प्रकार के कार्य। यहाँ फ्लॉग का मतलब हल से नहीं है, यहाँ पे फ्लॉग का मतलब किस चीज़ से है, तो एक ही प्रकार के कार्य से है, जो एक ही प्रकार का जो कार्य होता है उससे है। मतलब कैसा कार्य जो हमारे पूर्वज अक्सर किया करते थे, वही कार्य हम करते आ रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं, वी हैव retained the same kind of cottage that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। ठीक है, अब देखिए वी हैव रिटेन मतलब कि आप अक्सर देखते होंगे कोई टीवी प्रोग्राम अगर कभी देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये आता है क्या आता है, एक तो गाना वाला आता है प्रोग्राम इंडियन आइडल करके, हाँ इंडियन आइडल, उसमें क्या होता है ना, कोई बाहर जाता है और कोई जो है सो रिटेन करता है। रिटेन करना मतलब क्या होता है, उसको बचा के रखना, मतलब उसको सुरक्षित रखना। तो वही कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम बिल्कुल वही पूर्व से जो हमारे पास जो कुटिया रहा है उसी कुटिया को क्या बचाए हुए हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो पूर्व में था वही कुटिया को हम उसी प्रकार के कुटिया गृह को बचाए हुए हैं। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन, और हमारा जो घरेलू शिक्षा व्यवस्था है, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, बिल्कुल वो वैसे ही है जैसे कि पहले थी। मतलब हमारा जो शिक्षा व्यवस्था, घरेलू शिक्षा जो है व्यवस्था जो है, ये भी वैसे ही बिल्कुल है जैसे कि पहले थी। अब अगला देखिएगा क्या कह रहे हैं, देखिए अगर आपको दिक्कत हो ना
इसको रुक रुक करके कॉपी में इसका हिंदी हम जो लिख बोल रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ, देखिए, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रॉडिंग कंपटीशन। क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा, हाँ, हमारे पास कोई भी ऐसा पद्धति नहीं है जो हमारे जीवन को बर्बाद करे। मतलब हमारे पास अपने जीवन को बर्बाद करने की कोई पद्धति, कंपटीशन की कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, प्रतिस्पर्धा की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मतलब आप इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जीवन को बर्बाद करने की कोई प्रतियोगात्मक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था नहीं है। अब आगे देखिए, इच फॉलोइड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड रेगुलर वेजेस। हर कोई अपना अपना, ध्यान रखिएगा, हर कोई क्या करता है, प्रत्येक अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का पालन करता था। ठीक है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ये इसलिए नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अब गौर करिएगा, वी सेट आवर हार्ट्स, लगाना, आफ्टर सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के पीछे लगाना। हमारे पूर्वज जानते थे, इसका मतलब पूर्वज होता है फॉर फादर्स का, एंसेस्टर्स, फॉर फादर, है ना। तो हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम इन चीज़ों के पीछे अपने हृदय को लगाते हैं, आवर हार्ट्स, अपने हृदय को हम लोग लगाते हैं, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। स्लेव्स मतलब गुलाम। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपनी नैतिकता को क्या करेंगे, खो देंगे। उसे हम अपने जो हमारा जो नैतिकता है, जैसे गुलाम होंगे तो अपनी नैतिकता का हम क्या होगा, हमारी नैतिकता क्या होगा, हाश हो जाएगा, खो जाएगा। कहा गया, यही लाइन है ना जी, moral fiber, yes. They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could with our hands, एक सेकेंड, हैंड्स कहा आ जाता भाई, एंड फिट। इस आप देखिए यहाँ पे क्या करें क्या, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कभी भी मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनको आता नहीं था, नहीं करने, ऐसी बातें नहीं थी जो उन लोगों को मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे। अगर वो उधर अपने हृदय को लगाते, उधर ध्यान देते मशीन की तरफ, तो हो सकता है जो बहुत अच्छा मशीन बनाते। लेकिन वो जानते थे कि ऐसे चीज़ों के पीछे अगर अपने हृदय को लगाएंगे ना, तो हम उन चीज़ों के क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, है ना। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन चीज़ों के पीछे अपने हृदय को नहीं लगाया, और गुलाम ही नहीं हो जाएंगे। और गुलाम होने के साथ साथ हम अपनी नैतिकता को भी क्या करेंगे, खो देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसीलिए दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद निर्णय लिया कि ना, डेलिब्रेशन, काफ़ी ज़्यादा आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट, काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि दैट वी शुड ओनली डू, हम लोग को वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड डू विथ आवर हैंड्स, जो कुछ भी हम अपने, व्हाट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होगा जो कुछ, वी कुड विथ आवर हैंड्स, जो कुछ भी हम अपने हाथ से कर सकते हैं, और एंड फीट, और पैर से कर सकते हैं, हाथ और पैर से किया जाने वाले कार्य हम करेंगे। ऐसा उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया। दे सॉ दैट, उन लोगों को देखा था कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, ये हमारा जो वास्तविक खुशी है और स्वास्थ्य जो है, यह किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वो जो है ये हमारे हाथ और पैर के एक उचित वास्तविक सुख जो है, हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में क्या है, निहित है। हमारे हाथ और पैर के उचित उपयोग में वास्तविक खुशी क्या है, निहित है। चलिए, ये था पैराग्राफ नंबर आई थिंक 6। अब हम अगला वीडियो में डालेंगे 7 से। अब यहाँ पे गौर करिए, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन, इतना ही समझिए, इसमें आया भी है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, कहा गया, कि व्हाई डिड नॉट
our ancestors